बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और उनका यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह युद्ध लगातार जारी रहेगा। भ्रष्टाचारियों के बिस्तरों से, अलमारियों से, दीवारों से पैसा बरामद हो रहा है। भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसा वसूल कर जनता को वापस दिया जाएगा, क्योंकि यह जनता का पैसा है जिस पर भ्रष्टाचारी कब्जा कर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी वॉशिंग मशीन दिखाई और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जो भी नेता भाजपा में शामिल हो जाता है वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरा हो जाता है। उस पर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोप हटा लिए जाते हैं, उसकी फाइलें गायब हो जाती है, ईडी उसको नोटिस नहीं भेजती। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, जिसके पश्चात इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली की और अपनी सफाई पेश की। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगा रहे हैं। देशवासी दोनों की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वह भ्रमित भी हो रहे हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का दावा कर रही है, लेकिन खुद घोटालेबाजों से 8,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इस चंदे का खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चुनावी चंदे की बात पर कोई उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं और घिरे नजर आते हैं, क्योंकि सिंचाई घोटाले में शामिल अजीत पवार अब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। एविएशन घोटाले में शामिल प्रफुल्ल पटेल भी अब एनडीए का हिस्सा है। छगन भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, वो भी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से शुगर मिल घोटाले के आरोपी हसन अब एनडीए का हिस्सा है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। हाउसिंग घोटाले में शामिल नारायण राणे भी अब बीजेपी के सदस्य है। ठीक इसी तरह से नारदा स्टिंग आरोप के आरोपी टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। आदर्श हाउसिंग घोटाले में बड़ा नाम अशोक चौहान अब भाजपा के नेता है। इसी तरह से आसाम के चीफ मिनिस्टर, जिन पर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप है, वह बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। उनके अलावा कैश फॉर वोट के आरोपी जेएमएम नेता अब बीजेपी में शामिल है। अब देशवासियों के सामने यह सवाल खड़ा हुआ है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, के कविता शराब घोटाले के आरोपी है, हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, तो फिर भाजपा में शामिल हुए अशोक चौहान, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, जी जनार्दन रेड्डी कौन से दूध के धुले हुए हैं? उन पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं। फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने अपनी पार्टी में आखिर शामिल क्यों किया? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों का सफाया कैसे करेंगे? सवाल यह उठता है। अगर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे
और विपक्ष के नेताओं को ही ईडी सलाखों के पीछे डालती रहेगी तो इसका जवाब देना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए की सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान 245 नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचार की कार्रवाई की, जिनमें से 233 विपक्षी नेता हैं।